हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया स्टील की, यानी कि अगर मैं बात करूँ, इंडिया में प्राइवेट स्टील का दूसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। पहला सबसे बड़ा स्टील प्लांट है टाटा स्टील, उसके बाद आता है जिंदल स्टील। तो जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैं बता दूं आईटीआई स्टूडेंट के लिए निकाली गई है। उसके बाद डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। मोस्टली 1050 से भी ज़्यादा पोस्ट पर भर्ती है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत दिनों के बाद इतनी पोस्ट पर परमानेंट जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, मौका मत छोड़ना। मैं A to Z प्रोसेस बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन कैसे मिलेगी, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा। तो वीडियोस को अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें। आज हम वीडियोस का टारगेट रखते हैं 1K यानी 1000 लाइक का। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को लाइक नहीं किए, फटाफट से लाइक कर दो और अपना ट्रेड हम मुझे कमेंट करके बता दो, ताकि मैं बता सकूँ आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए कि नहीं। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 1050 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है। देख लो, हायरिंग रिक्रूटमेंट एसोसिएट कंपनी JSW स्टील, जिंदल स्टील की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए भर्ती निकाल दी गई है। और स्टील प्लांट जो है ब्लेरी, आपकी कर्नाटका में जॉब लोकेशंस होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट हैं, हालांकि आपको पता होगा कि JSW कलिंगानगर हो गया, अंगुल हो गया, यहाँ से निकलती है। बट इसके सबसे बड़ा हेडक्वार्टर जो कर्नाटका में भी बेस्ड है, तो यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस होगी। ओके, एक चीज़ देख के कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको मिलेगी फॉर एक्सपीरियंस एप्लीकेंट, यानी कि ये मत समझना कि ये पोस्ट सिर्फ एक्सपीरियंस वाला अप्लाई कर सकता नहीं, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मैं फॉर्म भर के आपको बताऊंगा। इतनी बल्क में जब हायरिंग होती है तो एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी नहीं निकलती, फ्रेशर्स के लिए भी निकलती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट, फ्रेशर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो दिखा रहा है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए अलग से एलिजिबिलिटी कंडीशन बताया गया है कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसका एज कितना होगा। जो एक्सपीरियंस 18 से 50 साल का अप्लाई कर सकता है, और उसकी हाइट भी 165 सेंटीमीटर होगी, एंड वेट जो है 50 किलो। जो एक्सपीरियंस है उसके लिए ये डेटा मांगा गया है। फ्रेशर आप कोई भी हो, आपकी हाइट कितनी भी है, आपकी एज नॉर्मली 18 साल से लेकर 35 साल के ऊपर है, 35 साल के बीच में है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरों वालों के लिए जो एक्सपीरियंस है ना, हाईली एक्सपीरियंस, उसके लिए डेटा बनाई गई है। आप सारे स्टूडेंट फ्रेशर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1050 पोस्ट पर वैकेंसीज है। चलिए अब डिस्कस करते हैं। पहली रिक्रूटमेंट, पहली पोस्ट फिटर की वैकेंसीज है। फिटर यानी टेक्नीशियंस की, सीनियर टेक्नीशियन की एंड मास्टर टेक्नीशियन की। अब यहाँ पर जो फिटर ट्रेड के कैंडिडेट टेक्नीशियन में अप्लाई करोगे वो फ्रेशर अप्लाई करोगे। जो सीनियर टेक्नीशियन फिटर में अप्लाई करोगे एक्सपीरियंस अप्लाई करोगे। जो मास्टर टेक्नीशियन में अप्लाई करेगा वो हाईली एक्सपीरियंस अप्लाई करेगा। ओके, बात समझ में आई। फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए एंड मास्टर एक्सपीरियंस, यानी कि कम से कम 4-5 साल का जिनके पास डेटा हो। 200 वैकेंसीज रिलीज की गई है फिटर के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी टोटल 150 है। तो फिटर इलेक्ट्रिशियन ही तो मेन है यार, आईटीआई वालों के लिए धड़कन यही है, फिटर इलेक्ट्रिशियन। 150 इलेक्ट्रिशियन, 200 फिटर। अब इसमें भी इलेक्ट्रिशियंस, फ्रेशर इलेक्ट्रिशियंस, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन एंड मास्टर इलेक्ट्रिशियंस। तो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस सबके लिए वैकेंसीज होती है। ARC वेल्डर के लिए वैकेंसीज है। गैस कटर दोनों अप्लाई कर सकता है, यानी कि वेल्डिंग गैस वेल्डर जो है, गैस इलेक्ट्रिक दोनों एलिजिबल है इसमें। 65 वैकेंसी रिलीज की गई है वेल्डर ट्रेड के लिए। तो फिर आपका क्रेन ऑपरेटर के लिए, क्रेन ऑपरेटर में जो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। हाइड्रा ऑपरेटर हो गया, बॉबकेट ऑपरेटर हो गया, ये चारों ट्रेड के जो भी कैंडिडेट हैं एलिजिबल हैं। टोटल 100 वैकेंसीज रिलीज की गई है आप सभी वेल्ड ऑपरेटर्स के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक टेक्नीशियन। हाइड्रोलिक टेक्नीशियन हो गया, हाइड्रोलिक फिटर्स हो गया, या फिर मिल राइट फिटर हो गया। इसमें टोटल 80 पोस्ट पर वैकेंसीज है। अगर आप इन तरह ट्रेड से बिलोंग करते, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 80 पोस्ट पर पोस्ट इनवाइट की गई है। नेक्स्ट है कास्ट आउट ऑपरेशंस की, जहां पर फर्नेंस ऑपरेशंस की रिक्रूटमेंट है टोटल 60 पोस्ट पर। फिर आपकी वैकेंसी HRS CRS ऑपरेटर या फिर
जिसे CTL ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसमें टोटल 35 पोस्ट पर वैकेंसीज इनवाइट की गई है, तो आप ज़रूर अप्लाई करना है इसमें। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है कन्वेयर ऑपरेटर की या फिर क्रशर्स की, अदरवाइज स्टेकर ऑपरेटर्स बोलते हैं, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर्स। इसमें टोटल 40 पोस्ट है। तो जो भी ट्रेड मैंने अभी बताई है ऑपरेटर वालों के लिए, अच्छी वैकेंसीज है ऑपरेटर्स के लिए, इसमें 40 वैकेंसीज है। फिर आपकी स्किन पास मिल जो है SPM बोलते हैं, या फिर जिंक पोर्ट ऑपरेटर, ये सारी ITI वाला ट्रेड होता है यार, आप समझ रहे हो। तो ये सब ट्रेड रिलीज़ की जाती है, बहुत कम स्टूडेंट ये सबसे जुड़े हुए थे। तो जो भी जुड़े हुए हो अप्लाई करो यार, फ्रेशर वालों के लिए नौकरी आराम से पहले मिल जाएगी, क्योंकि इस सब में कंपटीशन बहुत कम होता है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स की। जो भी कैंडिडेट 10th पास के कैंडिडेट हैं बेशक अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और ये हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। 200 पोस्ट रिक्रूटमेंट है। तो जो भी 10th पास के स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं या फिर आप ITI भी किए हैं, आपकी हाइट अच्छी खासी है, तो सिक्योरिटी गार्ड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है फायरमैन की या फिर फायर टेंडर ड्राइवर की। 170 सेंटीमीटर इसमें भी हाइट होगी, क्योंकि फायरमैन की पोस्ट है। 18 से 25 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई रिलैक्सेशंस वगैरह नहीं मिलेगी। 30 वैकेंसीज है। उसके बाद कोक ओवन में रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर एक्सपीरियंस डिमांड की गई है, याद रखना। इसमें टोटल 35 पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। फिर आगे जाते हैं हम डिप्लोमा के लिए। ITI वालों के लिए जितनी भी पोस्ट मैंने बताई है, कुछ पोस्टें 12th और 10th की है, बाकी सभी कैंडिडेट ITI वालों, मोस्टली तो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियंस के लिए हो गया, एंड कुछ सारी ऑपरेटर्स की रिक्रूटमेंट है। आपको कोई डाउट है ITI वालों को कमेंट करके आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट पर है जो है डिप्लोमा वालों के लिए, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और मेटलर्जी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 35 पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज़ की गई है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और मेटलर्जी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1050। 1050 किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में वैकेंसी निकलना बहुत बड़ी बात है। तो सो जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से अप्लाई कर दो। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, देन आपका इंटरव्यूज़ भी होता है यहाँ पे। जब आपको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा तो आपको रिलेवेंट जो डेटा है, जो भी आपका बायोडाटा हो गया, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस के प्रूफ हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की सर्टिफिकेट, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट, ये सब आपको लेके पहुंचना होगा। ये इंटरव्यू होने वाला है आपका 20 जुलाई 2024 को 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। कलिंगा नगर पॉलिटेक्निक है, ये पूरा एड्रेस है, आपको विजिट करना है। अब जो जा सकते हैं वही विजिट करना है, अब जो जा नहीं सकते हैं उसको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। होपफुली आप नहीं जा सकते, बहुत सारे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, जैसे वॉक इन ड्राइव होती है तो 80 किलोमीटर के दायरे में अगर आपका घर है तो ही आप जाएँ इंटरव्यू के लिए, अन्यथा ना जाएँ। सैलरीज़ की अगर आप देखा जाए तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 55,000 तक सैलरी मिलेगी, प्लस आपको 1800 मंथली इंसेंटिव एंड कई सारी फूड फैसिलिटीज़ देती है। अदरवाइज़ अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि 16,000 से लेकर 25,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जिंदल स्टील में बहुत सारे कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं जिन्हें 22,000, 25,000, 27,000 घर की सैलरी यहाँ पर मिलती है। अब चलिए फॉर्म की ओर चलते हैं। ये है फॉर्म गाइज आपका, रिक्रूटमेंट ड्राइव एट ओडिशा फॉर एसोसिएट कंपनीज एट लोकेशन जिंदल स्टील प्लांट कर्नाटका में। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशंस फिलअप करनी होगी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है, ब्रांच ट्रेड, आपका कौन सा ब्रांच है, कौन सा ट्रेड है, आप फिलअप करें। एंड अपना फ़ोन नंबर, एक्स्ट्रा फ़ोन नंबर, आपका तालुका क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हो गया, डेजिग्नेशंस आपकी क्या है, अदरवाइज आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर देना, एक्सपीरियंस नहीं यार। तो जितने भी कैंडिडेट फ्रेशर हैं जो चिल्ला रहे थे कि फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, देख लो सारे कैंडिडेट फ्रेशर एलिजिबल है, अदरवाइज एक्सपीरियंस तो एलिजिबल है ही यार। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सपीरियंस मिल जाए तो क्या ही बेटर है। तो जो भी एक्सपीरियंस है, अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं तो आप 1 ईयर एक्सपीरियंस पे क्लिक करोगे, ओके। बाकी बात, जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में जैसे आपको सेलेक्ट करना है, जैसे इलेक्ट्रिशियन में एलिजिबल है तो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। देन आपको यहाँ पर नीचे आना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज अभी करंट टाइम में क्या हो रहा है उस एज को आपको फिलअप करनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, अपनी जेंडर आपको मेन वीमेन सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेट आप क्या है, अनमैरिड, मैरिड, आधार नंबर, हाइट इन सेंटीमीटर, वेट एंड फाइनल सबमिट। तो ये सारी डिटेल्स आपको सबमिट करनी है फिलअप करके। एंड फाइनल जब आपको कॉलिंग किया जाएगा फॉर वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए तो आपको विजिट करना होगा, अन्यथा अगर आप विजिट नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्टली आपका वर्चुअल इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है।
अदर प्लांट के लिए। ओके, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अप्लाई करें। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।